नमस्कार दोस्तों, वास्तु शास्त्र में वर्णित है कि अपने घर में पूजा घर का निर्माण सदैव ईशान दिशा में अर्थात उत्तर पूर्व में ही करना चाहिए। यदि ईशान कोण में स्थान का अभाव हो तो उत्तर, पूर्व अथवा पश्चिम दिशा में भी पूजा घर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त वास्तु शास्त्र में पूजा घर से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो लगातार देखने को मिल सके। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। पहली बात, पूजा घर कभी भी रसोई घर के साथ नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग रसोई घर में ही पूजा घर बना लेते हैं, जबकि यह उचित नहीं है। रसोई घर में प्रयोग लाए जाने वाली वस्तुएं मिर्च, मसाला, गैस, तेल, कांटा, चम्मच, नमक आदि मंगल की प्रतीक वस्तुएं हैं और मंगल का वास भी पूजा घर में होता है। उग्र ग्रह होने के कारण मंगल आप में उग्र प्रभाव की वृद्धि करता है और पूजा करने वाले की शांति और सात्विकता में कमी को लाता है। इसीलिए रसोई घर में पूजा करने से आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं हो पाता है। दूसरी बात, पूजा घर में कभी भी शयन कक्ष का निर्माण नहीं करना चाहिए अथवा पूजा घर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि शयन कक्ष के ऊपर शुक्र का शासन होता है, जो एक भौतिकवादी ग्रह है। इसके विपरीत पूजा घर बृहस्पति के आधिपत्य में आता है, जो कि सात्विक ग्रह है। ये सात्विक गुणों में वृद्धि करता है। बृहस्पति संतान तथा सांसारिक सुखों का भी कारक है। शयन कक्ष में पूजा ग्रह का निर्माण करने से बृहस्पति परेशान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संतान सुख, सांसारिक सुख और धन में कमी आती है। इसीलिए शयन कक्ष अथवा बैठक कक्ष के अंदर पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। अगर जगह की कमी हो तो अध्ययन कक्ष के साथ पूजा घर बनाया जा सकता है। तीसरी बात, पूजा ग्रह में मूर्ति की स्थापना ऐसे की जानी चाहिए कि व्यक्ति का मुख पूजा करते समय ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। जैसे सूर्य नमस्कार अथवा सूर्य को अर्घ्य देते समय हमारा मुख सूर्य की तरफ होता है, ठीक वैसे ही पूजा करते समय हमारा मुख ईशान कोण में देवी प्रतिमा की तरफ होना चाहिए। चौथी बात, बहुत से लोगों को ये जानने की इच्छा होती है कि पूजा घर ईशान कोण में ही क्यों बनाया जाता है, दूसरी दिशा में क्यों नहीं। तो हम आपको बता दें कि दिशा विशेष का अपना एक महत्व होता है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, ठीक वैसे ही ईशान एक ऐसी दिशा है जहाँ से सूर्य की ऊर्जा और पर्यावरण की सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश भवन में सरलता से होता है। यदि ईशान दिशा की तरफ मुख करके पूजा की जाए तो शुभ परिणाम तुरंत प्राप्त होने लगते हैं। पांचवी बात, हमेशा पूजा का स्थान सामान्य भूमि से थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भारी भरकम चबूतरा न बनाए। छठी बात, कई घरों में ईशान कोण में कोई अलमारी अथवा लोहे का बॉक्स रखा होता है, लेकिन जब लोगों को यह पता चलता है कि पूजा घर इसी हिस्से में होना चाहिए तो वे लोग उस अलमारी अथवा बक्से के ऊपर भगवान की मूर्ति की स्थापना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी होता है कि आराधना काल में अलमारी या बक्सा हिले या डुले नहीं। यदि हो सके तो अलमारी को हटाकर कोई स्थायी पूजा घर का निर्माण उस स्थान पर हमें कर देना चाहिए। सातवीं बात, पूजा घर में सदैव साफ सुथरी मूर्ति, यंत्र और तस्वीरें रखनी चाहिए। मूर्तियों को सदैव धातु, पत्थर अथवा मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी की मूर्तियां शुभ होती हैं, परंतु ये अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां ज्यादातर खाली होती हैं। इन मूर्तियों को भी पूजा कक्ष में नहीं रखना चाहिए। आठवीं बात, ध्यान रखें कि घर में किसी भी देवी या देवता की मूर्ति खड़ी नहीं होनी चाहिए। हमेशा मूर्तियां बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। पूजा कक्ष में मूर्तियों की आकृति 9 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि घर के पूजा घर में बड़ी मूर्तियां अथवा प्रतिमा हमें नहीं रखनी चाहिए। 9वीं बात, पूजा घर में किसी प्राचीन मंदिर से लाई गई कोई मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से जरा से भी भगवान की प्रतिमा खंडित हो जाए तो चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, पूजा करने के योग्य नहीं होती है। तो ऐसी प्रतिमा को पवित्र जल में विधि विधान से प्रवाहित कर देना चाहिए। 10वीं बात, देवी देवताओं की मूर्ति पर से जो भी उतरे हुए सूखे फूल, माला, हवन, धूप आदि की राख होती है, उसे अनावश्यक समझकर फेंकने की बजाय तेज प्रवाहित होते जल में विसर्जित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो वास्तु शास्त्र में पूजा घर के विषय में बताई गई हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।